इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। अगर एक निश्चित संकेत भाषा में शब्द मुंबई है, इसको क्या NTNABH लिखा जाता है, तो शब्द कानपुर को क्या लिखा जाएगा। देखिए हमारे पास क्या शब्द है, मुंबई है। ओके, मुंबई है हमारे पास। मुंबई को क्या लिख रहा है वो, मुंबई को क्या लिखा है उसने, एन लिखा है, TNTN। ओके, फिर ए लिखा है BH। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, जो पहला लेटर उसने क्या लिखा है, एम को एन लिखा है ना, पहला लेटर ही। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, बाद में क्या आता है, एन आता है। ओके, फिर यू को इसने टी लिखा है, यू से पहले क्या आता है, टी आता है। यू से पहले क्या, टी आता है। फिर एम के बाद क्या आता है, ये बाद में आता है, एन। फिर बी क्या आता है, पहले आता है, बी को क्या लिखा है, ए। बी से क्या पहले आता है, ए। ओके, पहले आता है। फिर ए को भी लिखा है, मतलब कि ए के बाद में आता है बी। फिर आई को क्या लिखा है, एच क्या आई से पहले आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको किस प्रकार से किया है, पहले क्या एम को क्या बाद वाले लेटर को लिखा है उसने, फिर यू से पहले वाले को टी लिखा है, फिर एम के बाद एन लिखा है, बी से पहले ए लिखा है, फिर ए के बाद बी लिखा है, टी से पहले एच लिखा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार हम कानपुर को भी कोड करते हैं। के बाद क्या आता है, के के बाद क्या आता है, पहले लेटर को हम क्या करेंगे, बाद वाले करेंगे। के बाद आता है एल। ए से पहले क्या आता है, ए से पहले देखिए, ए से पहले क्या आएगा, ये आप कन्फ्यूज मत होइएगा, जेड आएगा। ओके, जेड आएगा, वापस गिनती हो जाएगी तो इसमें जेड आ जाएगा। ए से पहले क्या जाएगा, जेड। ओके, फिर एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद ओ आएगा, और पी से पहले क्या आएगा, ओ। ओके, यू के बाद क्या आएगा, वी, और क्यू, आर के से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। ओके, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। पहले हमने किया, बाद में किया है, बाद वाला लेटर लिखा है पहले में, फिर पहले, फिर बाद में, फिर पहले। ओके, फिर बाद में, और फिर क्या, पहला वाला लेटर। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे देखिए 1 2 3 का आशय किससे है। ओके, 1 2 3 हमारे पास ये है, इसका आशय इससे है, तो हमसे पूछा है इसका आशय क्या होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान है। ओके, देखिए 1 है, ये पहला लेटर, देखिए पहला लेटर जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमको, 10। ओके, इसका पहला लेटर जोड़ेंगे 2 8, कितना मिलेगा, 10। ओके, कितना, 10 ही मिलेगा। फिर 2 3 और 7 को जोड़ेंगे 10। इसी प्रकार से आप देखिए 2 में हम क्या जोड़ देंगे, 10 हो जाए 8। ओके, 3 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए 7। 4 में ऐसा क्या जोड़ देंगे, 10 हो जाए 6। तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आया, हमारे पास नंबर निकल के आया 876। ओके, इस प्रकार से आपको देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें बोला गया है। जब कभी भी आपसे इस प्रकार के मतलब साइन वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, ओके, इस प्रकार के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, भागित वाला चिन्ह रख कर पुट करके आपको चेक करना है। ओके, इस प्रकार के क्या होता है, 99% जो क्वेश्चन होता है इससे क्या आसान हो जाता है। ओके, तो हम देखेंगे जहाँ पे भागित वाला है उसको पुट करके देखेंगे। भागित पहले इसमें है, भागित कहाँ पे, आखिरी में, आखिरी में ना, आखिरी में। अगर मैं यहाँ पे आखिरी में रख दूँ तो क्या 19 में 10 से पूर्णतः विभाजित है क्या, 19 में 10 से पूरी तरह से भाग जाएगा, नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या, दशमलव में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे सी में दिया गया है, यहाँ पे क्या, भागित बीच में दिया गया है ना, यहाँ पे। ओके, बीच में दिया गया है, तो हम देखेंगे बीच में पुट करेंगे, क्या 3 में 19 से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी वाला हमने चेक किया है, आखिरी वाला में भाग यहाँ पे रखा था हमने, यहाँ पे भी है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, 19 में 10 से भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास क्या, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन बचा है। मैं इसको रख कर चेक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, गुणा होगा। ओके, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना, माइनस, अगर हम ये वाला रखेंगे तो। अब देखिए बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम भागित करते हैं, गुणा प्लस और माइनस। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिएगा,
अब हम यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके 27 कितना होता है 81 होता है, 81 होता है कह रहे। ओके यहाँ पे भागित तो नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, गुणा का दिया गया है 81 हो जाएगा। 81 में प्लस कर देंगे 19 और माइनस कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 होगा। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे 10 को घटा देंगे, कितना मिलेगा 90 हमको मिला। ओके आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, स्मिता है, स्मिता आर्यन के मामा के पिता की इकलौती पुत्री है। ओके मान लीजिए कि यहाँ पे आर्यन का, फिर आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पहले पूछा गया, ये समझिए पहले, जो स्मिता आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब स्मिता क्या लगेगी आर्यन की। क्योंकि ऐसा कन्फ्यूज मत होइए कि क्या आर्यन क्या लगेगा स्मिता का, नहीं, स्मिता क्या लगेगी आर्यन की। जब कभी भी इस प्रकार से पूछे तो आपको ये पहले वाले से संबंध बताना है कि मतलब स्मिता क्या लगेगी आर्यन का। ओके आर्यन की। ओके अब हम देखते हैं स्मिता क्या है आर्यन के मामा के पिता की। समझ लीजिए ये आर्यन है, आर्यन के मामा का पिता यहाँ हो जाएगा, कहाँ पे यहाँ पे। ओके ये मामा हो गया आर्यन का। ओके उसका पिता क्या हो जाएगा ये नाना। ओके नाना हो गया ये, कि इकलौती पुत्री है। ओके मामा के इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री मतलब नानी की बेटी, यहीं पे हो जाएगा। इकलौती पुत्री है मतलब जो आपकी मामा है। ओके आपके मामा की क्या इकलौती पुत्री मतलब इकलौती बहन है। ओके इकलौती क्या है बहन है, इकलौती बहन मतलब आपके मामा की इकलौती बहन क्या होगी आपकी मम्मी होगी। ओके आपकी मम्मी होगी। और इन्हीं के बीच में क्या संबंध पूछा है, मतलब कि ये है आर्यन है। ओके मान लीजिए आर्यन आप हो, तो ये क्या हो जाएगी माँ हो जाएगी। ओके तो जो स्मिता है क्या लगेगी आर्यन की क्या लगेगी माँ लगेगी। ओके स्मिता का संबंध पूछा यहाँ से, तो क्या लगेगी माँ। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे देखिए हम इसके बराबर में कितना इतना है, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है इसके बराबर में क्या आएगा। देखिए अगर मैं क्या कर दूँ इस वाले पे, आप देखिए अगर 13 और 45 को मैं सीधा जोड़ दूँ कितना मिलेगा 58। ओके 58 का आधा कर दूँ तो कितना मिलेगा 29। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पे आप देखिए 24 और 58 को मैं जोड़ दूँ कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 82। ओके 82 मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 82, 82 मिलेगा। 82 का भी आधा मैं कर दूँ तो कितना मिलेगा 41, 41 ये मिला, यहाँ पे 29 मिला, यहाँ पे 41 मिला। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 74 और 32 को हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 106 मिलेगा, 106 मिला। इसका भी मैं आधा कर दूँ तो कितना मिलेगा 53। ओके 53। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बताएंगे 97 और 47 को हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा, इसको जोड़ने पर हमको मिलेगा कितना, इसमें हम 3 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144। ओके 144 का भी मैं आधा कर दूं तो कितना मिलेगा हमको 72। ओके 72। इसमें हमने क्या किया है, हमने सीधा इसको प्लस किया है और इसका क्या कर दिया हमने आधा कर दिया। ओके आधा। ओके आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने सीधा इसमें जोड़ा है और उसका आधा कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इतना दिया गया है और हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। जब कभी भी आपसे श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको क्या करना है, आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला में देखें, यहाँ पे क्या 3 है, 3 के बाद 15 8, मतलब 3 के बाद क्या बड़ी संख्या आई है, उसके बाद कमी हुई है, पहले क्या यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे फिर यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी, यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी। इस प्रकार से आपको दिखे तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक एक संख्या छोड़कर देखना है। इसका मतलब क्या, देखिए 15 को छोड़ेंगे 24 को देखेंगे, 15 को छोड़ेंगे 8 को देखेंगे, एक एक संख्या। ओके 24 को छोड़ेंगे 15 को। हम देखें 3 से 8 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे अंतराल है 5 का अंतर है। 8 से 15 के बीच में देखेंगे 7 का अंतर है। और यहाँ से अब 1 को छोड़ेंगे हम, देखेंगे 5 का अंतर है, 7 का अंतर है। अब कितने का अंतर होगा यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 9 का अंतर होगा। 15 में 9 जोड़ देंगे हम, 2 का अंतराल हो रहा है कि नहीं, 5 का 7, 2 का अंतर है, 7 में जोड़ देंगे 9। 15 पे 9 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा 24। ओके 24 मिला, यहाँ पे कितना 24 है,
फिर 24, फिर यहाँ से कितने का अंतर होगा, यहाँ से एक संख्या को छोड़ देंगे 48 को, तो यहाँ पे 11, 24 में हम 11 को जोड़ देंगे तो क्या हमको 35 मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने किस प्रकार से इसको किया। आंसर कितना होगा 24। अगर हम यहाँ से देखें तो कितने का अंतर मिलेगा, यहाँ पे हमको 9 का अंतर मिलेगा। यहाँ से देखें तो कितने का अंतर मिलेगा, 11 का अंतर। ओके, यहाँ से देखें हम तो कितने का अंतर मिलेगा, 13 का मिल रहा है हमको, 13 मिला। ओके, हमारा मतलब हमारी श्रृंखला क्या सही चली है। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन हमसे तो यहीं से पूछा ना, तो ये इसी में हमारा आंसर कितना 24 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसके बराबर में इतना है, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, तो हमको बताना है इसके बराबर में क्या आएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, पहले आप इस वाले पे देखें, इसके बराबर में 32 कैसे आए। अगर मैं 9 है, 9 का स्क्वायर कर दूँ कितना मिलेगा हमको, 81 होता है 9 का स्क्वायर। ओके, उसमें से क्या 7 को घटा दूँ, 7 के स्क्वायर को, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, इसको मैं घटाऊँगा तो कितना मिलेगा 32। ओके, 32 मिला, ये हमको मिला। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 13 और 7 है ना, 13 का मैं स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका भी, और इससे घटा दूँ, 13 का स्क्वायर कितना होता है। ओके, 13 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे देखिए 169, 169 होता है। उसमें से मैं किसको घटा दूँ, 49 को। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना मिलेगा हमको 120 मिला। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसका स्क्वायर करेंगे हम और इसको घटा देंगे 289, उसमें से 9 का स्क्वायर घटा देंगे कितना होता है 81। ओके, कितना मिलेगा 208, घटाने के बाद कितना मिलेगा 208 मिला। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें, 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 361, 361। ओके, उसमें से इसको हम घटा देंगे 11 को स्क्वायर को, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 240। ओके, 240 मिलेगा, 240 हमारा आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको एक बार और बता दे रहा हूँ मैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम घटा दे रहे हैं। ओके, स्क्वायर करके घटा दे रहे हैं, हमारा आंसर हमको आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, 3 के बाद क्या 5 है, 5 के बाद 8, 13, 22। ओके, इसको 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 13, 22, और यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे। 3 है, 3 का अगर हम यहाँ पे लॉजिक लगा के देख रहे हैं, 3 है, 3 का मैं क्या कर दूँ, दोगुना कर दूँ, कितना मिलेगा 6। 6 से मैं क्या कर दूँ, 1 घटा दूँ, कितना मिलेगा 5। ये 5 हमको मिला, 5 मिला। 5 के बाद 8 कैसे लाना है हमको, 5 है, 5 का भी मैं दोगुना कर दूँ, कितना मिलेगा 10। अब पहले बार में हमने 1 घटाया था, अब यहाँ पे मैं घटा दूंगा 2, कितना मिलेगा 8। 8 भी मिल गया। 8 से 13 कैसे आ रहा है हमको देखते हैं फिर। 8 है, ओके, 8 में भी दोगुना कर दूंगा, कितना मिलेगा 16। 16 में से हमने पहले 1 घटाया, 2 घटाया, अब हम घटाएंगे कितना 3 घटाएंगे, कितना मिलेगा 13। 13 से 22 देखते हैं किस प्रकार से आया है। 13 है, 13 का गुणा कर दो 2 से, 13 दूनी कितना होता है 26 होता है। ओके, 26, उसमें से अब कितना घटा देंगे 4। पहले 1 घटाया, 2, 3, अब घटाएंगे कितना 4 घटाएंगे, कितना मिलेगा 22। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको अगली संख्या प्राप्त करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 22 है, 22 का भी दोगुना करेंगे, कितना होगा 44। अब इस बार हम कितना घटाएंगे 5, क्योंकि हम लगातार एक की वृद्धि करके घटा रहे हैं। ओके, कितना मिलेगा 39। ओके, 39 क्या हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको किस प्रकार से किया है। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा इसका दोगुना करके इसमें से 1, 2 की वृद्धि करके घटा रहे हैं। ओके, 1 की वृद्धि करके घटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न समीकरण का अवलोकन कीजिए, बताइए किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। ओके, 22 होगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब कभी भी पूछे तो सबसे पहले आपको क्या भागित वाला चेक करना है। ओके, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है। यहाँ पे भी भाग दिया है, हम भाग वाला चेक करते हैं। इसका गुणा तो हो जाएगा, कितना मिलेगा 24। क्या 24 में 15 का भाग जाएगा पूरी तरह से? नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, इस प्रकार से चेक करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इस वाले पे देखते हैं कि 13 है, 13 में क्या 15 से भाग जाएगा पूरी तरह से? नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे भाग यहाँ पे है ना, यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें भाग जाएगा 12 और 16 में 8 का, क्योंकि गुणा में है ना ये। देखिए इस प्रकार से, इसको मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। भागित में क्या 8 है, ओके, प्लस में क्या 13 है, और माइनस में कितना 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से चला जाएगा 8 दूनी कितना होगा, 8 दूनी 16, और 12 दूनी कितना होगा 24, 24 होगा। 24 प्लस 13 माइनस कितना 15 हो जाएगा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले किसको सॉल्व करते हैं? पहले हम करते हैं भागित को, गुणा, प्लस और माइनस। यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, कितना मिलेगा हमको? यहाँ पे कितना मिलेगा 20, यहाँ पे 37 मिलेगा, 37 मिलेगा, 37। इसमें से हम 15 घटा देंगे, 15 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा 22। ओके, 22 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। अब हमारे पास नीचे क्या दिया गया है? संसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। जब कभी भी आपसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, जो भी, उसमें क्या आपस में संबंध देखना है, किस प्रकार से संबंधित है। हमको पता है संसद किसको बोलते हैं, संसद क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, प्रधानमंत्री। ओके, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। देखिए संसद क्या इसमें मेन रहता है। ओके, संसद के अंदर ही क्या आता है? मंत्रिपरिषद। ओके, और मंत्रिपरिषद के अंदर पे क्या है? ये नेता लोग आते हैं, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ओके, इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके, सबसे पहले हमने संसद का वेन सर्कल बनाया। संसद के अंदर ही क्या आता है? मंत्रिपरिषद, और उसके ही अंदर क्या आता है? प्रधानमंत्री। इसलिए इसका हमने इस प्रकार से बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि लिसन है, ओके, हमारे पास लिसन है, उसको क्या लिख रहा है? इतना। तो हमको बताना है साइलेंट को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी भी आपसे पूछे तो आपको क्या नंबरिंग नहीं करना, सीधे आपको ये देखना जो लिसन में जो भी लेटरों का यूज किया गया है, जो भी अक्षरों का यूज किया है, क्या वो अक्षर भी क्या साइलेंट में भी है। अगर हम देखेंगे ऐसे, यहाँ पे साइलेंट पे एस है, लिसन में भी एस है, आई है, देखेंगे यहाँ पे भी आई है लिसन में, एल देखेंगे, एल यहाँ पे भी दिया गया है, ई देखेंगे, ई यहाँ पे भी दिया गया है, एन देखेंगे यहाँ पे भी एन, टी देखेंगे यहाँ पे भी टी। मतलब कि जो लिसन में जो अक्षर मौजूद है वही अक्षर क्या साइलेंट में भी मौजूद है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे? देखिए साइलेंट है हमारे पास, ओके, साइलेंट है, ओके, ये साइलेंट है। अब आप सीधा इसमें कुछ नहीं कीजिए, जो साइलेंट के लिए जो नंबर दिए गए हैं उसी में से जो जो लेटरों के लिए जो नंबरों को यूज किया है उसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे कि देखिए एस है, लिसन में एस के लिए क्या किया गया है? 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे हम, ओके, साइलेंट में। फिर आई है, आई के लिए क्या 9, तो यहाँ पे देखेंगे 9। फिर एल है, एल के लिए पहले वाले पे देखिए 5, ओके, 5। ई देखेंगे यहाँ पे सेकंड लास्ट में देखेंगे ई है, ई के लिए क्या 1 का यूज़ किया है यहाँ पे, ओके। फिर एन सबसे आखिरी में, एन के लिए क्या यूज किया है यहाँ पे? टी, तो साइलेंट पे एन के लिए क्या जाएगा यहाँ पे? 7। और टी देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे टी के लिए यहाँ पे कितना 4 का यूज किया गया है, 4। तो कितना 395 174, 395 174 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ किसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको किस प्रकार से इसको किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मौजूद जो अक्षर है, लेटर है, उसको देखना है, ओके, दोनों जगह पे। अगर इस प्रकार से मिल जाए तो सीधा उसी का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये पूछा गया है। 5 है, 5 के स्थान पे कितना 35 है, ओके। 5 का गुणा अगर मैं 7 से कर दूँ तो हमको कितना मिलेगा 35, ओके। इस प्रकार से आप समझिए, देखिए 5 है ना, 5 के बराबर में कितना दिया गया 35, ओके, ओके। इसमें कितना 7 का गुणा करा है तो हमको 35 मिला है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 7 का गुणा करके देखेंगे। 11 में अगर 7 का गुणा करते 77 आता, 7 में 7 का गुणा करते 49,
3 में 7 का गुणा करते 21, 9 में 7 का गुणा करते 63। इसका मतलब कि ये वाला लॉजिक इसमें काम नहीं आएगा। ओके, ये वाला लॉजिक काम नहीं आएगा। ओके, हमको पता है कि 5 के बाद इसने कौन सी संख्या से गुणा किया है, इसमें 7 से किया है, तो हमको 35 मिला है, इतना तो हमको पता है। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य है। 7 भी क्या, अभाज्य। 5 के बाद 6 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ओके, इसी प्रकार से हम देखते हैं 11 है। 11 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी हमको, 13। 13 से गुणा करने पे 55 आएगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 77 वाले में देखिए आप, 7 है। 7 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी, 7 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सी मिलेगी, 8 भी एक भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य, कौन सी मिलेगी, 11। अगर मैं 7 से मैं 11 का गुणा करूँगा 70 मिलेगा। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काउंट, मतलब कि ये वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जिसमें भाज्य और अभाज्य वाला। ओके, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर का। हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 के बाद कौन सी संख्या से गुणा किया है, अभाज्य संख्या वाली, अगली अभाज्य संख्या 7 होती है, 35 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे 7 है, 7 के बाद हमने अगली अभाज्य संख्या से गुणा किया, कितना मिलेगा, 77। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, 77। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 प्लस कितना दिया गया है, इतना, इसके बराबर में इतना, तो इसके बराबर में हमको बताना क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो संख्या यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे 32 और 35 में वही संख्या यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी सेम है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 3 के बाद क्या 5 लिखा है। ओके, इस प्रकार से लिखा है, ये इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3 के बाद 5। और फिर हम देखेंगे, इस डायरेक्शन में से ना वापस ले लिया इस डायरेक्शन में। ओके, 4 के बाद 2। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी देखेंगे 4 के बाद इसने 2 लिया है इस डायरेक्शन में। ओके, और फिर वापस हुआ है कहाँ से, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा, इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से 7 के बाद 7 ही है यहाँ पे। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देखते हैं, इसी प्रकार से हम इस वाले यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए इस वाले से इसमें लेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 8 और 2। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ से क्या होंगे, हम यहाँ से पीछे होंगे, यहाँ से क्या होंगे, पीछे, यहाँ से ऐसा पीछे होंगे, तो कितना मिलेगा हमको, 1 और 6, कितना मिलेगा, 82, 16। 82, 16 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इसको मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं हमने। यहाँ पे देखेंगे तो 3 के बाद इसने 5 लिख दिया। ओके, 35 लिखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ से, फिर 4 के बाद इसने 2 इसे पीछे की ओर लिख दिया। ओके, इस प्रकार से 35, 22 से लिखा है, और इसी प्रकार से हमारा आंसर कितना आया है, 82, 16। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि आप यहाँ पे देखें, यदि बादल है, बादल को क्या कह रहा है, यहाँ पे नीला कह रहा है। ओके, नीले को क्या कह रहा है, बारिश। ओके, बारिश को क्या कह रहा है, काला। काले को हवा, तो हवा को पीला, और पीले को क्या कहा जाता है, पानी। तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। तो आप इसका आंसर आप गलत मत दे दीजिएगा। पंछी क्या बादल में नहीं उड़ते हैं, पंछी उड़ते हैं हवा में। बादल में बोल के आप इसका नीला आंसर दोगे तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा। ओके, आपको ये देखना है, कि पंछी कहाँ उड़ते हैं, हवा में। हवा को क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, हवा को क्या बोल रहा है यहाँ पे, पीला। तो पंछी कहाँ पे उड़ेंगे, पीला। ओके, पीला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये पूछा गया है। ओके, अगर हम इस प्रकार से काउंट करें, एक एक त्रिभुज बोले, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा। ओके, एक एक त्रिभुज करके हम काउंट करें तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक एक त्रिभुज करे कितना मिला हमको, एक त्रिभुज करके 8 त्रिभुज मिले हैं। ओके, 8 मिला है। अब हम काउंट करेंगे कितने कर करके, 2 2 त्रिभुज करके। ओके, 2 2 त्रिभुज करके बोलने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे 2 त्रिभुज, मतलब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा, 2। इसी प्रकार इधर से भी 2 मिलेगा, ये 2। ओके, यहाँ से भी देखेंगे 2, यहाँ से भी देखेंगे 2, 2 4 6 8 हो जाएंगे यहाँ तक। ओके, सॉरी, यहाँ से कितना 2 2 त्रिभुज करके मिलेंगे, कितने, 1 मिलेंगे ना। 2 त्रिभुज करके काउंट कर रहे हैं, मतलब ये कितना मिलेगा, यहाँ 2 त्रिभुज करके 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, कुल कितने 4 त्रिभुज मिलेंगे 2 त्रिभुज काउंट करके। ओके,
अब हम कितना करके देखेंगे, 2 त्रिभुज करके काउंट करके देख ली। अब हम देखेंगे 4 त्रिभुज करके। 4 त्रिभुज करके किस प्रकार देखिए, 4 त्रिभुज करके आप देखिए 1 2 3 4। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से इतना 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ से कितना 2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे यहाँ से इतना देखेंगे तो 1 यहाँ से हो जाएगा और 1 यहाँ से। इस प्रकार से यहाँ से 1 2 3 4, 4 त्रिभुज करके भी यहाँ पे कितने मिलेंगे 4। इसको हम जोड़ देंगे, 8 4 12 4 कितना 16 त्रिभुज मिलेगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस प्रकार से आप काउंट कर पाओगे। यहाँ पे करना क्या है, आपको सीधा इस प्रकार से फिगर दिखे ना आपको, तो सीधा यहाँ पे नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 त्रिभुज है। इसका सीधा आप दोगुना कर दीजिए। दोगुना करोगे आप कितना मिलेगा यहाँ पे 16। अगर आपको इस प्रकार आयत या वर्ग में मिले तो ओके, आयत या वर्ग में मिले त्रिभुज तो आपको इस प्रकार से दोगुना कर देना है। कुल कितने त्रिभुज मिल जाएंगे हमको 16। यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।